अब आते हैं हम लोग एसआई प्रीफिक्स पे। एसआई प्रीफिक्स क्या है? तो इसके लिए एसआई प्रीफिक्स को समझने के लिए मेरा एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको समझना होगा। और वो ट्रिक क्या है कि एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन पे लिखेंगे प्लीज फाइंड ए टेम्पल इस्कॉन। प्लीज फाइंड ए टेम्पल इस्कॉन। दूसरा लाइन खींचेंगे एंड, मैंने कहा कि शॉर्ट में एंड लिखने के लिए एन लिख दो तो एंड हो जाता है। एंड कमलेश जी, कमलेश जी, KMLES, कमलेश जी, ऐसा लिखना है। एंड कमलेश जी। आगे बढ़ेंगे, ममता को, ममता को डाकू दिखाओ। DAKHAO, ममता को डाकू दिखाओ। तो ये अगर आप याद रखेंगे, ये लाइन हो गया प्लीज फाइंड ए टेम्पल इस्कॉन एंड कमलेश जी, ममता को डाकू दिखाओ। अगर ये आप लाइन याद रखेंगे, ऊपर वाला लाइन में प्लीज फाइंड ए, नीचे वाला लाइन में टेम्पल इस्कॉन, ऊपर में एन, कमलेश जी, ममता को डाकू दिखाओ। इस लाइन में ऐसे अगर करेंगे तो इससे एक टेबल बन जाएगा। ऐसा टेबल बनेगा, प्लीज फाइंड ए में PFA लीजिए। क्या लीजिए? PFA लीजिए, ऊपर का प्लीज फाइंड ए। टेम्पल इस्कॉन में TPE, चूंकि ये बड़ा लेटर है तो इसमें बड़ा लीजिए TPE, टेम्पल इस्कॉन। यहाँ एंड लिखिए, तो चूंकि ये लाइन के ऊपर है तो यहाँ एन लिखिए, एंड। कमलेश जी में KMG लीजिए, तो थोड़ा दूरी बना करके KM और G सामने हो जाएगा। सब ये ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है कि ये लेटर में हर सामने आना चाहिए। तो कमलेश जी, ममता को तो ऊपर होगा ममता, M, और याद रखिए ये जो M ले रहे हैं, ये वाला M के जगह पे म्यू लेंगे। क्या लेंगे? म्यू। तो ममता को, और डाकू का DC ऊपर ही लेना है तो यहां DC लीजिए, डाकू। और दिखाओ में दो चीज लेना है, DAH, यहां DA दिखाओ और H लेना है। तो सब सामने हो गया। तो ये तो हम आपको बताने के लिए बोले हैं, इसके आधार पर आपको बोलना है प्लीज फाइंड ए टेम्पल इस्कॉन एंड कमलेश जी, ममता को M म्यू, डाकू DC, दिखाओ का DH। तो आपको बहुत तेजी से इस चीज को लिखने का अभ्यास करना है। प्लीज फाइंड ए टेम्पल इस्कॉन एंड कमलेश जी, ममता को डाकू दिखाओ। ऐसे करके ये तुरंत आप इसको लिखने का अभ्यास कीजिए टेबल का। इस टेबल को बनाने से फायदा आपको क्या होगा उसे समझते हैं। इस टेबल को जब आप बनाइएगा तो इससे फायदा क्या होगा? ये टेबल बना लिए इस लेटर से। अब इससे फायदा ये होगा कि इसका नंबरिंग कीजिए। ऊपर का माइनस में और नीचे का प्लस में वैल्यू होता है, प्रीफिक्स वैल्यू याद करने का ही तरीका है। तो इसका नंबरिंग दीजिए 1 2 3, और 3 के बाद 3 3 ऐड करते चला जाना है। 6 9 12 15 18। मतलब क्या? 3 में 3 जोड़ दिया 6, 6 में 3 जोड़ दिया 9, 9 में 3 जोड़ दिया 12, 12 में 3 जोड़ दिया 15, फिर 3 जोड़ दिया 18। वही काम नीचे कर दिया 1 2 3 6 9 12 15, और क्या हो गया 18। अब इससे क्या है, यह प्रीफिक्स वैल्यू है। D फॉर डेसी, D का मतलब क्या होता है? डेसी होता है। और डेसी का प्रीफिक्स वैल्यू होता है 10 टू द पावर, ये 1 है और चूंकि माइनस ले रहे हैं तो ये 10 टू द पावर -1 होता है, D फॉर डेसी। उसी तरह से C फॉर क्या होता है? सेंटी, ये 10 टू द पावर -2 होता है, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है।
तो उसका प्रीफिक्स वैल्यू आपको आ गया। एम फॉर क्या होता है, मिली, 10 टू द पावर माइनस 3। म्यू इसका होता है माइक्रो, इस म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रो, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 6। एन फॉर नैनो, 10 टू द पावर माइनस 9। स्मॉल पी है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल पी है पीको, इसको क्या बोलते हैं, पीको, 10 टू द पावर माइनस 12। एफ फॉर क्या होता है, फेम्टो, ये होता है 10 टू द पावर माइनस 15। ए फॉर क्या होता है, एटो, ये 10 टू द पावर माइनस 18 होता है। ये सारा का सारा प्रीफिक्स होता है। तो इस प्रीफिक्स वैल्यू को याद रखने का ये ट्रिक है। प्लीज फाइंड ए टेम्पल इस्कॉन एंड कमलेश जी ममता को डाकू दिखाओ। इससे टेबल बना दिया, इसका नंबरिंग दे दिया, और इस नंबरिंग से तुमको पीको का कितना होता है तुरंत पता चल जाएगा, -12। मिली का कितना होता है, -3। डेसी का कितना होता है, -1। ऐसे ये आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसका क्या वैल्यू होता है। उसी तरह से नीचे का डे का, डी ए फॉर डे का, इसका 10 टू द पावर, इसका प्लस प्रीफिक्स वैल्यू लेंगे, माने इसका जो पावर है वो +1 है। +1 नहीं भी लिख सकते हैं, खाली 10 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। एच, एच फॉर हेक्टो, हेक्टो का 10 टू द पावर +2। के फॉर किलो, ध्यान रखिएगा के बड़ा होता है, किलो, इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर 3। एम फॉर मेगा, ये 10 टू द पावर 6। जी फॉर गीगा, 10 टू द पावर 9। टी फॉर टेरा, 10 टू द पावर 12। पी फॉर पेटा, पेटा 10 टू द पावर 15। ई फॉर इग्जा, 10 टू द पावर 18। ध्यान रखने की बात है, यहाँ एक छोटा एफ है, छोटा पी है, सॉरी छोटा पी, इसका मतलब पी को, लेकिन जब बड़ा पी होगा, ये जब बड़ा पी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पेटा होगा। तो छोटा पी और बड़ा पी में फर्क है, ये समझना है। दूसरा चीज समझना है, यहाँ जैसे आप देख लीजिए, और अंतर क्या है, एम, ये एम का देखिए, छोटा एम है तो मिली, अब बड़ा एम है तो मेगा, ये फर्क है। छोटा एम है तो मिली और बड़ा एम है तो मेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रीफिक्स वैल्यू को याद रखने का ये ट्रिक है, ये एसआई प्रीफिक्स होता है। तो ये सारे के सारे एसआई प्रीफिक्स को इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इस एसआई प्रीफिक्स के आधार पर आपको समझ में आ गया कि यूनिट हुआ, एक यूनिट हुआ जो क्या है, विदाउट प्रीफिक्स है, और एक यूनिट है प्रीफिक्स है। अब इसको कन्वर्ट किया जाता है, यूनिट कन्वर्जन उसको बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर कितना मेगामीटर होता है, 2 ग्राम कितना हेक्टोग्राम होता है। ये किसी चीज को किसी चीज में कैसे बदला जाए, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो हमारा एक यू सीरीज ऑफ लेक्चर है, जिस यू सीरीज ऑफ लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन हमने दिया। अब ये यूनिट कन्वर्जन हमारा आई सीरीज ऑफ लेक्चर होगा, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो आई सीरीज ऑफ लेक्चर में हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से। तो इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस प्रैक्टिस करने के बाद में आई सीरीज ऑफ लेक्चर में किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा यूनिट कन्वर्जन, आई सीरीज ऑफ लेक्चर। गुड लक।